देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे चैनल जितने सारे जो पत्रकार बंधु हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना तो मैंने कोई प्रेस नोट दिया, ना मेरी कोई बाइट आई। टोटल जो अफ़वाहें जो है सुबह से चलती आ रही हैं कि मेरे चुनाव को लड़ने के लिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और मैं ही कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ूँगा। पूरा जो है पूरी कांग्रेस संगठित है। और जो प्रचार जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, आपको पता है जब चुनाव आते हैं तो भाजपा वालों का यही काम होता है। भाजपा सरकार ने सुबह से सारे सोशल मीडिया पे हर जगह पे इतनी जगह चला दिया। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, हम गए थे अम्बाला, आज मैं और हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे हैं संजीव दिया जी, हम लोग गए थे। जो हमारे जो मेयर के प्रत्याशी वहाँ पे हैं, जो लेडी हैं, जो मिसेस सैनी, जो उनके प्रचार के लिए हम लोग अम्बाला गए थे। और यहाँ पे पीछे हम जानने के इतना कुछ हुआ, इतने फ़ोन बजने जो है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने जो है फ़ोन से जो उनको बताया भी सही। लेकिन जो भी है, बीजेपी आपको पता है जब चुनाव आते हैं इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, इनकी बौखलाहट जता रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का बौखलाहट है और जो हमारी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। 18 टिकटें डिक्लेयर कब तक डिक्लेयर होंगी? देखिए, ऐसा है कि ये जो एक कोर कमेटी होती है, आपने बीजेपी को भी देखा होगा, इन्होंने की भी जो कोर कमेटी की एक जो कल लिस्ट हुई थी और कल रातों रात फिर वो आखिरी में चेंज हो गई। तो कुछ ना कुछ होता है जिसमें हम सब सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड्स चेक करा रहे हैं कि कोई गलती से कोई ऐसी चूक ना हो जाए, किसी गलत आदमी को टिकट ना मिल जाए। बाकी सब कुछ जो है, हम पूरी कांग्रेस संगठित है, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम से। जो 18 नाम डिक्लेयर किए गए हैं, क्या उनकी भी इस प्रकार से वेरिफिकेशन इस प्रकार से हुआ? बिल्कुल हुआ जी, आप सबके चेक कर लीजिए, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सबका बैकग्राउंड चेक हुआ है, उसके बाद ही जो है ये हमारी ये घोषणा हुई है टिकटों की। 3 अलग-अलग निकाय हैं और चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा सोनीपत से आपको कैंडिडेट बनाया गया है, और अदर पार्टी की बात करें तो किसी ब्राह्मण और या फिर पंजाबी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। क्या देखते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी वालों को देखना है। कांग्रेस पार्टी जो है सारे जो है 36 बिरादरी को लेके जो है साथ चलती है। अब आप देखिए कि हमारे वो पंजाबी को भी दी है, हमारे यहाँ ओबीसी को भी दी जो रिज़र्व थी, और जो है हमने ब्राह्मण को भी दी। अब ये बीजेपी वालों का इंटरनली है, उनको देखना है, उन्होंने सोचना है कि कैसे किस किस बिरादरी को साथ लेना है। कमल जी, आज सारा दिन अफवाहों का दौर रहा है कि आपके और पवार साहब के बीच में देखिए, पवार साहब मेरे बड़े भाई हैं, पूर्व विधायक हैं और बड़े जो है माननीय हैं। मेरे स्वर्गवासी पिताजी के लिए जो है बड़े अच्छे साथी रहे हैं और शुरू से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। लोगों का भाजपा वालों को सिर्फ बहुत भयंकर तकलीफ़ है, हमें जो है तोड़ने का काम कर रही है। कभी पवार साहब के लिए बोलती है, कभी दहिया साहब के लिए बोलती है, क्योंकि इनको सिर्फ जो है किसी तरह जो हमें तोड़ने का काम करती है। लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम सारे जो एक हैं और हम सारे मिल के जो है चुनाव लड़ेंगे। और आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रभारी जी, उनके नेतृत्व में बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और कामयाब होंगे सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से। क्या खास मुद्दों के लेकर जनता के बीच में जा रहे हो जो अब आपका वायरल हुआ है इस तरह का, क्या ये भी खास मुद्दा रहने वाला? देखिए, ये कोई खास मुद्दा नहीं है, इसको ज़रूर एक मुद्दा ज़रूर बनाया जाएगा। इसको हम सोशल मीडिया पे कल इसको चलाएंगे बहुत अच्छे से, ताकि लोगों को बताएंगे कि ऐसे भाजपा सरकार कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। कि देखिए, एक तो बड़ा ये बोलते थे पीछे कि भाई हाँ कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, ये नहीं है। आज 4 दिन हुआ इनको अपना कैंडिडेट मेयर का घोषित करने में, इनको इतना समय लग गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाजपा सरकार घबराई हुई है। उपचुनाव में भीतरघात का आरोप लगा था, और ऐसे में अब जब पार्षद की टिकट डिक्लेयर हुई है तो 2 पार्षद की टिकट काट दी गई है। उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप था, क्या उसी वजह से उनकी टिकट काटी गई? देखिए, हमारा काम है अपने सीनियर लीडरशिप को जो है अपनी रिपोर्ट देना, और ये जो हमारी जो ये अनुशासन समिति है उनका काम होता है। उनका जो जैसे कैंडिडेट्स के नाम गए उनका चेक हुआ, और जो है उन्होंने ही सारा ऊपर से किया। क्योंकि हम दोनों जो बैठे जिलाध्यक्ष होते हैं, और जो हमारे बाकी सारे जो टिकट देने का काम होता है वो हमारे प्रभारी जी होते हैं, सह प्रभारी जी होते हैं और अध्यक्ष जी होते हैं। आदिवासी बीजेपी वाले जिस तरह झारखंड अपनाते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और हम सब एक होकर चुनाव को लड़ रहे हैं। कैसे जीत दिलाने की आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल एक के घर में जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, और जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार से पूरी जनता त्रस्त है, तो उसमें सोनीपत की जनता तो चुनाव का इंतजार कर रही थी कब चुनाव आए और कब जो है बीजेपी को हराने का काम करें।
ठीक है, शुक्रिया। पास जो तकरीबन जो है बीजेपी से आते एक अभी तक पूरी लिस्ट हुई नहीं, जितनी मेरे को जानकारी है तकरीबन 10 महिलाएं हैं जो यहाँ पे लड़ेंगी। और जो है हमने जो है 36 बिरादरी को लेके हर वर्ग से जो है हमारे पास लोग हैं, जो हमारी लिस्ट में जो हमने जो बनाया था, जब पूरा पैनल बना था, तो हर वर्ग के लोग जो है हमारी जो है इसमें पार्षद के जो सूची में है। सर, यहाँ पे आरक्षण को, महिला आरक्षण को लेकर पुतला भी फूका गया है और महिलाओं को कहा गया है कांग्रेस पीछे रखती है, तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी दुष्प्रचार करने के अलावा कुछ नहीं करती। आज आप देखिए कि हमारे जो है 3 नगर निगम हैं और 2 वो अपना नगर पालिका जहाँ पे हमारा चुनाव है, तो वहाँ पे सिर्फ एक मेरे अलावा हर जगह पे एक महिला को जो है टिकट दी गई है। तो और आज हमारे यहाँ सोनीपत की अगर हम बात करें, तकरीबन मैंने आपको बताया जितनी मेरी जानकारी है 10 महिलाएं लड़ रही हैं। तो जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देती है वो बीजेपी नहीं देती है। कांग्रेस और निगम में भी 3 निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसमें 2 महिलाओं 2 महिलाएं। पर साहब आप भी अभी बैठे हैं, जिस तरीके के प्रकरण आज सारा दिन रहा, पार्टी के लिए इसको डेंट मानते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो उसमें इस तरह की अफवाहें, इस तरह की ड्रामेबाजी चलती रहती है। और जैसे आज चला आपने देखा होगा, लेकिन हम सब एक होकर और चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को जीतेंगे। सोनीपत की जनता के, सोनीपत निगम के लोगों के आशीर्वाद से इस चुनाव को जीतेंगे। कमल जी, बीजेपी कैंडिडेट कई था, उनको कम समय मिला, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ काम हो गए। आप भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है सोनीपत में विकास हुआ है? देखिए कविता जी, मेरे पास कम से कम 40-50 जो है कटिंग्स पड़ी हुई न्यूज़पेपर की। हर दूसरे तीसरे दिन नगर निगम के ऊपर एक खबर आई हुई होती है, चाहे वो सड़क को लेके है, चाहे वो पीने के पानी को लेके है, चाहे वो सीवर को लेके है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेके है। पीछे आपने देखा होगा कि 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब निगम के अंदर 7 अधिकारियों को निलंबित करने का क्या मतलब है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और देखिए 11 साल से जो है भाजपा सरकार सत्ता में है, आज तक ये लोग जो है भ्रष्टाचार में कोई लगाम नहीं लगा पाए। इनके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज की डेट में भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 पे है पूरे हिंदुस्तान में। जिस प्रकार से बात करें, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो है पिछली बार जारी किया था, उसमें से कितने वायदे जो हैं बीजेपी पूरे कर पाई? आपकी नज़र में क्या है, किस प्रकार से आप? और इसमें एक और सवाल करते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कब आ रहा है, और क्या एक बार दीपेंद्र जी लोग क्या सोनीपत के लिए अलग मैनिफेस्टो लेके आएंगे, उसको लेके क्या प्लान है? गली गली का जिक्र है आपकी बात। देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं जो राम जी की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा के देखिए, उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जिसमें वो एसटीपी प्लांट था वो उन्होंने काम नहीं किया, जो पीने के पानी की सुविधा देनी थी वो काम नहीं किया, सड़कें जो थी, स्ट्रीट लाइट थी, अनेकों थे। आप मेरे पास अभी हाथ में नहीं है उनका मैनिफेस्टो। 6 नंबर 6 जो पिछले 8 साल से इनका पूरा नहीं हुआ। और जो नगर निगम की बिल्डिंग उसको पूरा करने का काम किया गया था कि आप जो जैसे ही मेयर बनेगा तो नगर निगम की बिल्डिंग, अब नगर निगम की बिल्डिंग 58 करोड़ रुपए उसमें लग चुका है और 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट मांगा गया है। अब देखिए, अगर 75-80 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग पे लगा जो खर्चा जाएगा, तो ये दर्शाता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और इतने साल हो गए, जब 4-5 साल में एक बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। वित्तघात को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी इस बार जो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यह है कि अभी पीछे जो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी राज्यसभा चुनाव में, उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये पूरा जो है क्लियर मैसेज है पार्टी ने दिया है कि पार्टी किसी से दबने वाली नहीं, किसी से झुकने वाली नहीं है। और जो भी अनुशासन समिति है हमारी, जो वो इस पर एक्शन लेगी और जो भी कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी करेगा उसको तुरंत प्रभाव से उसको जो है निष्कासित किया जाएगा या उसको सस्पेंड किया जाएगा। घोषणा पत्र कब तक जारी हो सकता है कांग्रेस का? घोषणा पत्र की पहले भी एक बात थी कि हमारा जो घोषणा पत्र आएगा वो 3 नगर निगम का जो है कॉमन आएगा, और जो हमारा सोनीपत का, हम वार्ड वाइज हर वार्ड का एक जो है घोषणा पत्र बनाएंगे। तो अगले जो है 3 से 4 दिन में जैसे नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके बाद बहुत जल्दी जो है हम आपको घोषणा पत्र की जो है जारी कर देंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे।